तो इस वक्त मांडर उपचुनाव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बंधु तिर्की के विधायकी जाने के बाद वहां पर बीजेपी से नाम सामने आ गया है गंगोत्री कुजूर का, जो कि इस वक्त बीजेपी से उम्मीदवार हैं इस मांडर चुनाव में। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की का नाम सामने आया है, जहां पर कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले उन्होंने नामांकन पर्चा भरा है और अब बीजेपी की ओर से भी ये गंगोत्री कुजूर का नाम सामने आ गया है। तो एक बार फिर से जो मांडर उपचुनाव है वो सुर्खियों में आ गए हैं, जहां पर कुछ दिनों पहले ही बंधु तिर्की जो थे उनकी विधायकी चली गई थी, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस अब और भी ज्यादा अलर्ट में आ गई है और अब उन्होंने गंगोत्री कुजूर का नाम सामने रख दिया। केंद्रीय चुनाव समिति ने ये घोषणा की है, जहां पर मांडर की पूर्व विधायक भी रह चुकी है गंगोत्री कुजूर, उनका नाम सामने आया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की ने नामांकन पर्चा भरा था अपने पिता बंधु तिर्की के बाद। अब वो राजनीति में अपना कदम रखने जा रही है। उन्होंने कहा था कि ये एक जंग है जिसकी शुरुआत उन्होंने की है और अब बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार सामने रख दिया है। तो इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, एक बड़ा यहां पर घोषणा हुई है केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा, जहां पर बीजेपी से नाम सामने आ गया है गंगोत्री कुजूर का। जी प्रभा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस वक्त का इंतजार था वो लम्हा आ गया। केंद्रीय चुनाव समिति जो भाजपा की है, उन्होंने कुछ ही देर पहले घोषणा की है कि गंगोत्री कुजूर झारखंड के मांडर से बीजेपी की उम्मीदवार होगी और इसके अलावा कुछ और नाम की भी घोषणा की गई है। कुल 5 राज्यों के 12 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी और इसी में गंगोत्री कुजूर का नाम था। मैं आपको बता दूं कि प्रभा, गंगोत्री कुजूर जो हैं वो पहले भी मांडर के विधायक रह चुकी हैं और प्रबल संभावना जताई जा रही थी और हमने भी कहा था कि वही उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हमने 1-2 नाम और लिया था, लेकिन गंगोत्री कुजूर को बीजेपी ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था। वो इसलिए क्योंकि इलाके से वो भली भांति परिचित हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने बंधु तिर्की को एक बार हराया और वो इससे पहले जो 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, इससे पहले वो विधायक थी बीजेपी की, वो जीत कर आई थी। तो और इलाके को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, ये इन सब को देखकर कहा जा सकता है कि गंगोत्री कुजूर अगर चुनाव लड़ती हैं भाजपा से, कि हम भी कह रहे थे, तो वो एक जीत की प्रबल दावेदार होंगी। अब मुकाबला कांटे का हो गया। जी बिल्कुल, मैं अगला सवाल यही करने वाली थी आपसे पंकज कि अब जो ऊंट है वो किस करवट लेने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हमने कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं देखा है वहां पर मांडर में। वहां पर बंधु तिर्की भले ही जीते, लेकिन अब एक तरफ कांग्रेस की तरफ से एक नया चेहरा है शिल्पी नेहा तिर्की का और दूसरी तरफ गंगोत्री कुजूर, जो पहले भी मांडर से विधायक रह चुकी हैं। देखिए प्रभा, दोनों का स्ट्रेंथ और वीकनेस मैं बता देता हूं क्या क्या है। बंधु तिर्की की बेटी हैं शिल्पी नेहा तिर्की, है उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी बात कि उनके साथ एक सहानुभूति लहर हो सकती है कि उनके पिताजी जो हैं वो विधायक थे, उनकी विधायकी चली गई। ये 2 फैक्टर है। तीसरा फैक्टर यह है कि जो मांडर में है वहाँ अल्पसंख्यक, खास करके मुसलमानों और ईसाइयों का वोट ज़्यादा है और हमने देखा भी था किस तरह पूर्व बिशप तिलिस्फर्ट पी टोप्पो से आशीर्वाद लेने पहुँचे थे बंधु तिर्की और अपनी बेटी को लेके। लेकिन कुछ वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस ये हैं कि बंधु तिर्की लगातार उस सीट से जीतते आ रहे हैं और इस बार भी विधायक वो थे वहाँ, और जब उनकी विधायकी नहीं गई थी उससे पहले वो 2.5 साल के लिए विधायक थे। इन 2.5 सालों में उन्होंने क्या काम किया, ये वहाँ की जनता के बीच चर्चा का विषय है जी। अगर उन्होंने काम नहीं किया और तो कुछ नाराजगी भी है, वो जो लोकल इश्यूज पे हम बात कर सकते हैं। दूसरी बात है कि पिछली बार बंधु तिर्की इसलिए जीते थे कि कांग्रेस के जो सन्नी टोपो वहाँ से खड़े हुए थे, उनको मात्र 3000 वोट मिले थे। अगर कांग्रेस प्रत्याशी अच्छा वोट काट ले जाता तो उस वक्त बंधु तिर्की के जीतने की संभावना कम हो जाती और बीजेपी की सीट वो निकल जाती थी। अब क्या है, समीकरण बदला है जी। अब जो बंधु तिर्की हैं वो कांग्रेस के टिकट पे हैं। 2000 के बाद से कांग्रेस मांडर सीट कभी नहीं जीती है, ये इतिहास है, ये आंकड़े बताते हैं। दूसरी बात, गंगोत्री कुजूर अनुभवी हैं, वो विधायक थीं रघुवर दास की सरकार में, लेकिन इस बार
जो लहर थी, जिस तरह भाजपा के खिलाफ लहर या रघुवर के खिलाफ लहर बोल सकते हैं, उसका खामियाजा गंगोत्री कुजूर को भी भुगतना पड़ा जी। और गंगोत्री कुजूर थिन मार्जिन से वहां चुनाव हार गई। लेकिन दूसरी जो इनकी स्ट्रेंथ है वो ये है कि गंगोत्री कुजूर गांव-गांव में जाना पहचाना चेहरा है, नाम है। लगभग हर गांव में 2-4 लोग मांडर के आपको ऐसे मिलेंगे जो गंगोत्री कुजूर को गंगोत्री दीदी करके वो जानते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वहाँ बीजेपी इस बार यूनाइटेड होकर लड़ेगी। पिछली बार जिस तरह से बीजेपी के अंदर गुटबाजी देखने को मिली थी, शायद इस बार न देखने को मिले। और लगातार जिस तरह से उपचुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो बेरमो में हो या मधुपुर में हो, उसके बाद पार्टी के लिए भी ये चैलेंज है कि मांडर की सीट को किसी तरह निकालना है। तो मुकाबला कांटे का होगा, देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट पर पलटता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मांडर का जो समीकरण है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है और भाजपा अब इसका किस तरीके से फायदा उठा पाती है देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही थी मांडर उपचुनाव से, जहां पर केंद्र चुनाव समिति ने घोषणा कर दी है कि बीजेपी की तरफ से गंगोत्री कुजूर इस वक्त भाजपा की उम्मीदवार रहेंगी, जो कि पहले भी मांडर से विधायक रह चुकी हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी पंकज ने बताया है कि उनकी लोकप्रियता भी काफी है और एक बार उन्होंने बंधु तिर्की को भी हराकर ये चुनाव जीता था। और हालांकि इस वक्त एक और नाम जो सामने आया है कांग्रेस की तरफ से, शिल्पी नेहा तिर्की का, उनके पास भी कई स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। स्ट्रेंथ में जैसा कि उन्होंने हमारे सहयोगी ने कहा कि वो एक सिंपैथी कार्ड खेल सकती हैं अपने पिताजी का, और वो कहते हुए भी आ रही हैं कि वो जो अन्याय हुआ है उनके पिताजी के साथ, उनके खिलाफ जो साजिश रची गई है उसके खिलाफ वो जो है जवाब देने वाली हैं इस चुनाव में। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जनता अब क्या फैसला करती है।